गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर सिंह राठौर, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये वीडियोस जो है जो भी छोटे बच्चे जो कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे उनका तैयारी सैनिक का होता है, सैनिक की तैयारी हो गई या फिर आरआई करेंगे। इसलिए आप सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज आज हम शुरू से बात करेंगे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, और जो भी ग्रामर के पोर्शन होते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन से सीखेंगे नाउन होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कैसे बनाने हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन, तो हम बात करते हैं बेटा कि नाउन होता क्या है। अगर हम बात करें नाउन की अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा, या इसका मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब होता है संज्ञा या नाम। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं संज्ञा, इसलिए बच्चों को यही बताएं कि नाउन का मतलब होता है नाम। तो इस दुनिया में जो भी नाम थे उन्हें अंग्रेजी के विद्वानों ने, पुराने विद्वानों ने इनको 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन होता क्या है। तो बेटा नाउन मीन्स होता है नाम। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है बेटा? नेमिंग वर्ड। साथ साथ कॉपी करते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ कि नाउन होता है नाम वाला शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई नाम हो, दैट्स कॉल्ड नाउन। वही होता है नाउन, या संज्ञा उसको बोल सकते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है बेटा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जो पुराने अंग्रेजी के विद्वान थे उन्होंने जो भी नाम थे उनको 5 भागों में बांट दिया। अंग्रेजी के जो भी विद्वान थे पुराने, उन्होंने नाउन को नाम को पढ़ने की सुविधा के लिए, कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए नाउन को उन्होंने कितने भाग में बांटा? 5। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड या इसको एंशिएंट बोलते हैं बेटा, एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ओल्ड, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। किसके अनुसार? तो ओल्ड या पुराने ग्रामर के अनुसार, है ना। नाउन जो है, नाउन टाइप्स, किसके टाइप्स? नाउन टाइप्स। तो नाउन के 5 टाइप्स हुए पुराने ग्रामर के अनुसार। नाउन के कितने टाइप्स हुए? 5। मतलब जो भी विद्वान थे अंग्रेजी के, उन्होंने नाउन को कितने भाग में बांटा बेटा? 5 भाग में, पढ़ने की सुविधा के लिए। वो 5 कौन कौन है बेटा ये देख लेते। तो वो 5 में से पहला है कलेक्टिव नाउन, आगे मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। ये सब नाम है नाउन को जिनको 5 भाग में बांटा गया। और स्टेट नाउन, और एक और बचा बेटा जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन। तो ये जो 5 नाउन हैं, ये दुनिया में जो भी नाम है बेटा, इन सबको इन्हीं 5 में से लिया गया है। इस दुनिया में जो भी नाम है उनको इसी 5 भाग में बांटा गया है। मतलब इस दुनिया में जो भी नाम थे, जैसे फैन, वॉल, पेन, मार्कर, टी शर्ट, शर्ट, जो सारे नाम हैं इस दुनिया में, जो भी नाम है सारे नाउन हैं, और उन सारे नामों को इन्हीं 5 भागों में बांटा गया है पढ़ने की सुविधा के लिए। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आपने पहले कलेक्टिव नाउन लिख दिया, फिर मटेरियल लिखा, बाद में प्रॉपर लिखा, हमने तो पहले प्रॉपर नाउन पढ़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आपकी मर्जी, आप जहाँ लिखो, ऐसी बात नहीं है। हम तो किताबों को देख के लिख देते हैं, पहले प्रॉपर है तो प्रॉपर लिखेंगे, फिर कॉमन है तो कॉमन, फिर कलेक्टिव है तो कलेक्टिव, इस तरह से। लेकिन ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। हम पहले कलेक्टिव ही लिख सकते हैं, मटेरियल बाद में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। 1 मिनट टाइम है आपको बेटा, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं क्विकली, जितना जल्दी हो सके इसको लिखिए, क्योंकि इसको अब इरेज करेंगे और दूसरे पेज पे चलेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं
बारी बारी से एक एक नाउन को पढ़ेंगे हम लोग, बारी बारी से एक एक नाउन को अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। हम लोग बारी बारी से एक एक नाउन को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्टडी के लिए अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो पहले प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक नंबर का जो नाउन है बेटा हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इसको नाम भी बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जस्ट समझते हैं, कोई भी जो नाम होता है, एक्चुअल में नाम हो, स्पेशल नाम, खास नाम, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा राम नाम है, पटना नाम है, रेड फोर्ट लाल किला नाम है बेटा, लेकिन अगर मैंने कहा पेन, ये नाम तो है बेटा लेकिन ये खास नाम नहीं है, ये जाति का नाम हो गया। फैन नाम तो है लेकिन खास नाम नहीं है, जाति का नाम। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का स्पेशल नाम। जैसे तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? हालांकि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन जानेंगे हम लोग कि होता क्या है, एकदम शॉर्ट डेफिनेशन। तो शॉर्ट डेफिनेशन बनेगी अ स्पेशल नेम, अ स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, अ स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का खास नाम, है ना। स्पेशल का मतलब क्या होता है? खास। नेम का मतलब आपको पता है नाम, और एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ का खास नाम जो होगा, स्पेशल नाम जो होगा, वो होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने कहा सीता, हमने लिखा राम, हमने लिखा पार्ले जी, पार्ले जी, फिर हमने लिख दिया यमुना, फिर हमने लिखा विनोद। तो बेटा जो भी खास नाम है, इट से जो भी खास नाम है, ये सारे के सारे कौन से नाउन हुए? प्रॉपर नाउन। बात समझ गए? तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है आइडेंटिफिकेशन में कि इनमें से कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है। चूज द प्रॉपर नाउन ऑफ द फॉलोइंग, दिए हुए में से प्रॉपर नाउन को चुनिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है अगर आप सैनिक, नवोदय या फिर सैनिक की RMS RIMS की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आ सकता है। इसलिए चलिए ये हो गया, इसको नोट कीजिए बेटा जल्दी। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर नाउन के बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं प्रॉपर नाउन का, कि प्रॉपर नाउन का फैक्ट होता क्या है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छे से जानोगे नहीं कि प्रॉपर नाउन एक्चुअल में होता क्या है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा टॉपिक जो बनेगा बेटा, वो हमारा टॉपिक बनेगा बेटा फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ये फैक्ट क्या होता है प्रॉपर नाउन का बेटा, ये देखते हैं। फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन में हम जानेंगे एक्चुअली फैक्ट होता क्या है। फैक्ट का मतलब बेटा होता है तथ्य। जैसे मैंने किसी लड़के को बुलाया, विनोद यहाँ आओ, विनोद बहुत खाता है, विनोद बहुत मोटा है, विनोद एक अच्छा लड़का है, लेट से सोता है, तो ये सब फैक्ट है। किसी भी चीज़ के बारे में किसी की क्वालिटी बताना, दैट्स कॉल्ड फैक्ट। तो हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या है नहीं है, सारी बात हम जानेंगे बेटा। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका फैक्ट नंबर 1 लिखेंगे पहले। इसका प्रथम फैक्ट बेटा होता है कि यह जो है स्टार्ट होता है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। इसकी शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से। पहले हम इसका फैक्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे बेटा। इसकी शुरुआत किससे होगी? कैपिटल लेटर से। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसकी शुरुआत किससे होगी? कैपिटल लेटर से होगी। सेकंड पॉइंट कि
आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। बेटा इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट मतलब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है बेटा, ए एन और हम द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। हाँ, कुछ रेयर केस में आर्टिकल का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले करते भी हैं, उसकी भी बात हम करेंगे बेटा। कुछ रेयर केस है जहाँ पे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ स्पेशल नेम, ताजमहल हो गया, इनके पहले आर्टिकल लगाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो इन चीज़ों को हमें कहाँ पढ़ना है बेटा, आर्टिकल में पढ़ेंगे कैसे कहाँ पे करते हैं, यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ का टॉपिक ये नहीं है। यहाँ बस ये जानना है आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके पहले आर्टिकल आता है ना। बैंक का नाम हो गया, समाचार पत्र का नाम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, माउंटेन्स का नाम हो गया, इन सब के पहले, खास नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक्चुअल में ये पढ़ना है आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे किन किन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है और कहाँ पे नहीं करना। ठीक है, आगे आर्टिकल किसको कहते हैं, तो ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट बेटा, ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और कोई भी चीज़ सिंगुलर मीन्स क्या होता है बेटा, सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन, सिंगल। सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है बेटा वो सिंगुलर होता है। ठीक है, अगला, और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। वर्ब भी सिंगुलर लेता है। कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो बेटा प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। तो वर्ब की बात करें तो आपको हम वर्ब अभी बताएंगे बेटा, पहले पूरी फैक्ट लिख लेते हैं। ये वर्ब क्या होता है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा बेटा, ये हम बताएंगे। अगला पॉइंट, इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। इनके साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं होता है। बट बेटा इनके साथ एपिस्ट्रॉपी एस आता है। इनके साथ ये इसको एपिस्ट्रॉपी एस बोलते हैं। एपिस्ट्रॉपी एस का प्रयोग हो सकता है। प्रयोग हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है। इनके साथ एपिस्ट्रॉपी एस का प्रयोग हो सकता है। तो हमने क्या पॉइंट्स पढ़े बेटा, पहला पॉइंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर बड़े अक्षर से होगी जहाँ भी होगी बेटा। आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, आर्टिकल इनके पहले नहीं आता है बेटा। सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं करेंगे। और इनके साथ एपिस्ट्रॉपी एस का प्रयोग हो सकता है बेटा। तो ये कैसे होता है, ये सारे फैक्ट की बात हम करेंगे अभी। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जैसे देखिए, इससे पहले हम वर्ब बता देते हैं बेटा। पहले वर्ब देख लीजिए, ये वर्ब होता क्या है। वर्ब बेटा मेनली अगर नॉर्मली अभी हम बात करेंगे दो प्रकार के वर्ब का, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बेटा, और एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा। तो आपने देखा होगा बेटा, इज, आर, हैज़, हैव, और आपने देखा होगा वाज, वर। वैसे हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है बेटा 24। इनकी संख्या होती है 24, लेकिन आपको मात्र अभी 6 याद रखने हैं, है ना। बाकी जब वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे टोटली हेल्पिंग वर्ब का यूज़, किस वर्ब का यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इज, आर, हैज़, हैव, वाज, वेयर, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। बेटा वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होते हैं, इसलिए हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा। ये जो इधर वाला साइड है ये सिंगुलर है, और इधर वाला जो है ये प्लुरल। मतलब इज सिंगुलर, आर प्लुरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लुरल, वाज सिंगुलर, वर प्लुरल। ठीक है बेटा। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होते हैं बेटा। मेन वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। मेन वर्ब भी कैसे होते हैं बेटा, मेन वर्ब भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकी बात हम करते हैं। मेन वर्ब होता क्या बेटा, जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, नाचना, गाना, ये सारे वर्ब जो एक्शन को बताते हैं या फिर नॉन एक्शन होते हैं, उनको हम मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब जो होता है बेटा पहले से ही प्लूरल होता है, पहले से। जैसे अगर मैंने लिख दिया गो, मैंने लिखा गो, तो ये प्लूरल है। अगर मैंने लिख दिया कम,
तो ये भी प्लूरल है। अगर मैंने लिखा इट तो ये भी क्या है बेटा, प्लूरल है। वैसे मेन वर्ब की संख्या जो होती है बेटा ये अनंत होती है, गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होती है ना, अनंत होती है इसकी संख्या। इसलिए जो मेन वर्ब होते हैं वो पहले से ही प्लूरल होते हैं। अगर इसमें हम कुछ जोड़ते हैं ना बेटा तो ये सिंगुलर बनता है। कुछ जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, ये सिंगुलर। जैसे हमने इसमें जोड़ा ईएस, जोड़ा गोज, हमने इसमें जोड़ा कम्स, हमने इसमें जोड़ा इट, तो क्या होगा, इट्स। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि ये होते हैं सिंगुलर, आपको पता है, और ये होते हैं प्लूरल। मतलब कोई भी मेन वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, और इसमें अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ। चलिए हम इस फैक्ट पे अब बात करेंगे। ये तो आपका नोट हो गया होगा कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ एपिस्ट्रॉफी एस आ सकता है। इन चारों पॉइंट्स को हम लिखते हैं बेटा। इनका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, आपको एरर कैसे पकड़ना है। चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। दो चार एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अगर मैंने लिख दिया दैट इज मोहन, दैट इज मोहन, आप बताएंगे बेटा ये गलत है कि सही, आपको बताना है सारा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा राम आर अ गुड बॉय, आपको इसको सही करके बताना है बेटा। ये सारे सेंटेंस आपको मैंने पढ़ा दिए। नेक्स्ट मैंने लिखा दैट इज अ सीता, ठीक है बेटा, दैट इज अ सीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा, अगला एग्जाम्पल, दिस इज राम्स कार, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चलिए ये चार ही एग्जाम्पल है बेटा, तुम लोग नहीं जाओगे यहाँ से। देखिए बेटा डैट इज मोहन, आप देखिए मोहन बेटा ये प्रॉपर नाउन है, मोहन नाम है, आपको पता है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है, इसलिए ये मोहन यहाँ पे गलत है बेटा। यहाँ क्या होना चाहिए था, एम, बड़ा एम होना चाहिए था, छोटा एम है मोहन, अब ये सही है। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा है राम आर, बेटा कोई भी प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर, लेकिन इसके साथ ये आर जो है प्लूरल है, अभी तुरंत बताए हैं, इसलिए आर नहीं क्या होना चाहिए था, इज अ गुड बॉय, ठीक है। अगला है डैट इज अ सीता, आपको पता है सीता कौन सा नाउन है बेटा, प्रॉपर नाउन, सीता प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं, गलत हो गया। आगे है दिस इज राम्स कार, आपको पता है प्रॉपर नाउन में एस या ई एस नहीं लगता है बेटा, लेकिन एपिस्ट्रॉफी एस लग सकता है, इसलिए एपिस्ट्रॉफी एस लगा दिया। दिस इज राम्स कार, यह राम की गाड़ी है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रॉपर नाउन का फैक्ट था ये खत्म हो गया, आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। और एक बात और, हाँ बेटा इंग्लिश की कोई भी सेंटेंस होती है बिना कोई मार्क्स के, या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, बिना किसी मार्क्स के इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस ख़त्म नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और इसको अभी जल्दी से नोट कीजिए, तुरंत 2 मिनट का टाइम है बेटा, आप नोट कीजिए। प्रॉपर नाउन इस प्रकार से हमारा ख़त्म हो गया, प्रॉपर नाउन इस प्रकार से क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो फिर कल, आज से वीडियो रेगुलर आएगी बेटा। आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत कीजिए, घर पे देखिए और 100% मार्क्स ऑब्टेन कीजिए सैनिक में, RIMS में, RMS में, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आज के लिए इतना ही बेटा, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।